देखिए, तेहरान के मेहराबाद में इजराइल का हमला सामने आया। इजराइल ने मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। ईरान के डिफेंस और डिटेक्शन सिस्टम को तबाह करने का दावा किया गया है। इजराइल ने मेहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया है। और देखिए, हिजबुल्लाह ने जारी किया इजराइल पर हमले का वीडियो। उत्तरी इजराइल में मेरून बेस को निशाना बनाने का यह वीडियो है जो हिजबुल्लाह ने जारी किया है। यह हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया है इजराइल पर और इस हमले के वीडियो को दिखाया जा रहा है। वही इराक में ईरानी हमले के बीच अमेरिका ने जारी किया अलर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी नागरिकों को जल्द से जल्द इराक छोड़ने का आदेश। जी हां, ये बड़ी खबर आपके सामने। इराक में ईरानी हमले के बीच अमेरिका ने जारी किया अलर्ट। अमेरिकी नागरिकों को जल्द से जल्द इराक छोड़ने का आदेश दिया गया है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका की आसमानी तबाही जारी है तो ईरान के परमाणु ठिकाने भी धुआं धुआं हो रहे हैं। लेकिन असली चिंता की खबर अब सामने आ रही है। रूस की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी ने दावा कर दिया है कि हमले के बाद ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इजराइल अमेरिका का हमला ताबड़तोड़, ईरान का परमाणु प्लांट आउट ऑफ कंट्रोल। इजराइल नहीं छोड़ेगा, ईरान के परमाणु प्लांट को मटिया मेट करेगा। इजराइल का टारगेट फिक्स है, ईरान के परमाणु प्लांट और एटमी सामान को मिट्टी में मिलाना। इसलिए लगातार इजराइल और अमेरिका नतान से लेकर बुशहर पावर प्लांट तक को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन बुशहर पावर प्लांट पर हमले के बाद जो खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है और डराने वाली भी, क्योंकि ईरान के इस परमाणु प्लांट को चलाने वाली रूसी सरकारी कंपनी रोसाटॉम का दावा है कि इजराइल अमेरिकी हमले के बाद बुशहर परमाणु प्लांट की हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हालात ऐसे हो गए हैं कि रूसी कंपनी को बुशहर न्यूक्लियर फैसिलिटी में ऑपरेशन बंद करना पड़ा है। प्लांट पर मंडराते खतरे को देखते हुए 600 से ज्यादा लोगों को प्लांट से बाहर निकालना पड़ा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरानी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के अधिकारियों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह बता पाना मुश्किल है कि इस वक्त प्लांट में क्या हालात बने हुए हैं। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी भी 639 रूसी नागरिक फंसे हुए हैं, जबकि साइट पर 70 टन एक्टिव और 210 टन इस्तेमाल किया हुआ न्यूक्लियर फ्यूल भी मौजूद है। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को रूस द्वारा बनाया गया है और यह ईरान का एकमात्र ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पिछले कुछ दिनों से प्लांट के आसपास विस्फोट की आवाज सुनाई दे रही है। कंपनी के मुताबिक अगर इस प्लांट पर डायरेक्ट हमला होता है तो इससे संघारक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन असली खतरा उस संवर्धित यूरेनियम से है जिसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। इजराइल को शक है कि ईरान ने 400 किलो से ज्यादा समृद्ध यूरेनियम को तेहरान के पास मिंजादेही परिसर में पहाड़ के नीचे छिपा रखा है। दरअसल तेहरान के पास मिंजादेही परिसर इसलिए इजराइल के टारगेट पर है क्योंकि शक है कि यही वो सीक्रेट जगह है जहां पर ईरान ने 400 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम छिपा कर रखा है और यहीं से ईरान अपनी न्यूक्लियर ताकत को, परमाणु हथियारों को विकसित करने की तैयारी कर रहा था। इसीलिए आईडीएफ ने मिंजादेही परिसर को खास तौर पे निशाना बनाया है और टारगेट किया है। दरअसल ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को कहां छिपा रखा है, इसकी सटीक जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं। आशंका है कि हवाई हमलों से सुरक्षित अंडरग्राउंड सेंटर में ईरान अपनी गतिविधियां चला रहा है।
अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास करीब 10,000 किलोग्राम यूरेनियम है। इनमें 460 किलोग्राम यानी 60% तक संवर्धित है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह मात्रा लगभग 11 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त हो सकती है। जानकार मानते हैं कि ट्रंप के हमले ने ईरान को उस दहलीज तक पहुंचा दिया है जहां से वो एटम बम को बनाने में अब अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। अगर मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व में न्यू रिजीम ने ईरान के सुप्रीम लीडर की कमान संभाल ली तो फिर ईरान को रोकना मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है ईरान का विध्वंसक परमाणु मंसूबा पूरा होगा या नहीं वो इस जंग के नतीजे पर निर्भर करेगा, क्योंकि जीत हार का निर्णय न सिर्फ ईरान का भविष्य तय करेगा बल्कि मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए भी निर्णायक साबित होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।